नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं नंद किशोर विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सफलता मंत्र कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 4 गणित विषय कक्षा 10वीं के 4.3 प्रश्नावली के कुछ सवालों को हल करेंगे, जिसमें हम आज श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में समझेंगे। साथ ही सूत्र विधि से किस तरीके से सवालों को हल करते हैं उनको जानेंगे। आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम देखते हैं द्विघात समीकरण को सूत्र विधि से कैसे हल करते हैं। देखिए, ये सूत्र विधि से कैसे हल करना है। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण का मानक रूप समझते हैं। मानक रूप क्या होता है? ये होता है अपना ax² + bx + c बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अब इसको हल करने की जो दूसरी विधि है, पहली विधि में हमने गुणनखंड विधि से सवालों को हल करना सीखा है। इस वाले पार्ट 4 में हम श्रीधराचार्य सूत्र यानी सूत्र विधि से सवालों को हल करना सीखेंगे। तो इसके लिए जो श्रीधराचार्य सूत्र होगा, श्रीधराचार्य सूत्र, इसी को हम क्या बोलते हैं? सूत्र विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्र विधि। तो इसमें जिस चर राशि में आपका समीकरण दिया रहता, उसी चर राशि के बराबर में हम ये मान लेते हैं। जैसे हमने दिया x बराबर -b ± रूट के अंदर b² - 4ac, और सभी के बटे में क्या होगा? 2a होगा। कुछ बच्चे बोर्ड के पेपर में ये गलती करते हैं कि जो 2a लिखा है वो केवल इसके नीचे ही लिख देते हैं, जो कि गलत है। ये पूरा आपको बटे में लिखना है और इन दोनों के बटे में क्या होगा? 2a होगा। अब इसमें जो x के दो मान होंगे प्लस और माइनस दिए गए हैं। एक मान आपका अल्फा का होगा, दूसरा मान आपका बीटा का होगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले की सहायता से हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज और आपको याद करना है, जो आपका विविक्तकर होगा, विविक्तकर, ये आपका d बराबर होगा b² - 4ac। तो विवेचक यानी विविक्तकर जो होगा वो d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। इसमें हम abc के मान रखेंगे और d का जो भी मान आएगा उसके लिए इसमें मूलों की प्रकृति के लिए 3 कंडीशन दी रहती है। चलिए हम जानते हैं पहली कंडीशन क्या होती है। अगर d का मान 0 से बड़ा आता है, यानी b² - 4ac को जब हम हल करते हैं और हल करने पर कोई भी धनात्मक मान आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक व असमान होंगे, वास्तविक व असमान होंगे। तो पहली कंडीशन है, अगर d का मान 0 से बड़ा है, कोई भी धनात्मक राशि आती है, तो ऐसी कंडीशन में समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक व असमान होंगे। दूसरी कंडीशन है, अगर विविक्तकर का मान d का मान 0 आता है या b² - 4ac का मान 0 के बराबर आता है, तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे व समान होंगे। वास्तविक तो होंगे ही, साथ में क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। समान को और क्या बोलते हैं? बराबर बोलते हैं। तीसरी कंडीशन है, अगर d का मान 0 से छोटा होता है, यानी इसको हल करने पर b² - 4ac को हल करने पर इसका मान 0 से छोटा आता है, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे मतलब कैसे होंगे?
तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी वास्तविक नहीं होंगे तो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इस तरीके से द्विघात समीकरण का जो मानक रूप हमने देखा, उसमें श्रीधराचार्य सूत्र को जाना। ये 1 नंबर में ये एमपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। एमपी बोर्ड इसमें आप लोगों से 1 नंबर में श्रीधराचार्य सूत्र पूछ लेता है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। साथ में कभी कभार विविक्तर का मान भी पूछ लेता है और उसकी तीनों कंडीशन आपको याद करना है। चलिए अब हम 4.3 प्रश्नावली के कुछ सवालों को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें पहले विविक्तर का मान निकालेंगे। जो इसके पहले हमने अभी कंडीशन लिखी थी तीनों, उनको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए जो भी अपना मानक समीकरण है उससे इस वाले समीकरण की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। और जैसे ही तुलना हो जाएगी उससे अपन को एबीसी के मान प्राप्त हो जाएंगे और विविक्तर में मान रखने से जो भी बी का मान आएगा उससे अपन मूलों की प्रकृति को बता सकते हैं। तो चलिए ये 3 सवाल हैं। इन 3 सवाल में से 2 सवाल हम आपको करके बताएंगे और 1 सवाल आपको अपने घर में करना है और उसका हमको जवाब कमेंट में देना है। तो देखें पहले का आंसर देखिए। पहले को जैसे हम हल करेंगे तो आपको लिखना है द्विघात समीकरण दिया गया द्विघात समीकरण। अब जो आपको समीकरण दिया गया है वो क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसकी तुलना हम किससे करेंगे, जो भी अपना मानक समीकरण होता ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो इससे हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखो x² का गुणांक a है और यहाँ x² का गुणांक कितना है, 2 है। तो ये a बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा, -3 और c का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अपन विविक्तर निकालेंगे, d का मान निकालेंगे। तो विविक्तर जो अपना होगा d बराबर ये हो जाएगा b² माइनस 4ac। इसमें हमने तो किसके मान रखना है, जो भी अपन को एबीसी के मान प्राप्त हुए हैं उन मानों को रखेंगे। तो d बराबर b का मान कितना है, -3 और 3 की घात कितना होगा, 2 हो जाएगा। -4 a का मान कितना होगा, 2 होगा। c का मान कितना होगा, 5 होगा। 3 का वर्ग। अब क्योंकि यहाँ संख्या माइनस में दी गई वो घात कैसी लगी है, सम लगी है, तो ये मान आपको धनात्मक ही प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। -4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। माइनस के 40 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो ये माइनस का कितना बचेगा, 31 बचेगा। अब जो d का मान आया है वो छोटा आया है किससे, 0 से। किससे छोटा आया है, 0 से। तो यहाँ तक अपन को सभी सवालों को सॉल्व करना है। अब यहाँ डिसाइड होता है, जो हमने 3 कंडीशन लिखी उसमें से कोई ना कोई एक कंडीशन होगी। तो ये लास्ट वाली कंडीशन है, जब d का मान 0 से छोटा है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ लिखेंगे, क्योंकि जो देखिए यहाँ पर जो d का मान -21 आया है ना, वो d का अब यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि d का मान छोटा है 0 से। और जब d का मान छोटा है 0 से तो समीकरण के मूल आपके कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर d का मान 0 से छोटा है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब हम आपको दूसरे नंबर का प्रश्न बताते हैं। ये एमपी बोर्ड के पेपर में महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। और जो भी आपको सवाल समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में बताइए हमको,
हम उसको सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए अब प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व कर रहे हैं हम। तो क्या दिया गया है, 3x² माइनस 4 करनी 3x प्लस 4 दिया गया है। तो हमने दिया गया द्विघात समीकरण ये लिख लिया और इसकी तुलना हमने किससे की, जो भी अपना द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है उससे अब हम तुलना करेंगे। तो यहाँ जो देखो x² का गुणांक a है, तो यहाँ पर x² का गुणांक 3 है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और b का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 4 करनी 3 हो जाएगा। और c का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जो हमको व्यक्त कर दिया है d बराबर b² माइनस 4ac, इसमें मान रखना है। तो ये d बराबर क्या हो जाएगा, b का मान कितना है, माइनस 4 करनी 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना होगा, 3 होगा और c का मान 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो होल स्क्वायर लगा है, माइनस में भी राशि है, तो माइनस में राशि है तो यहाँ समघात लगी है तो धनात्मक आएगी। तो जैसे ये धनात्मक होगी तो d बराबर माइनस 4 का वर्ग कितना होगा, 16 हो जाएगा। कितना होगा, 16। और √3 को 2 बार लिखेंगे तो अकेला कितना बाहर आएगा, 3 बाहर आ जाएगा। तो जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे 4 चौके 16, 16 3 48, तो यहाँ पर भी क्या होगा, d बराबर 16 3 48 माइनस 48। तो इनको हल करने पर हमको क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। जैसे ही कट जाएंगे क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि d का मान जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अब आप लोगों को याद रखना है, दूसरी कंडीशन में हमने लिखवाया था अगर d का मान 0 है तो समीकरण के मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। तो d बराबर 0 है तो समीकरण के मूल कैसे हो जाएंगे, समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे, समान होंगे। तो इस तरीके से आप लोग इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। 2 नंबर का प्रश्न आता है, एमपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ये आप सभी को अच्छी तरीके से करना है। और जो ये तीसरे नंबर का सवाल दिया गया है ये आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट्स में लिखना है और इसका जवाब देना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक, ये पहले के हमने सॉल्व किए, अब हम प्रश्न क्रमांक 2 के कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, k का। जबकि समीकरण के दोनों मूल कैसे दिए गए हैं, बराबर दिए गए हैं। अब बताइए आप लोग, जब समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे तो d बराबर 0 ना होगा। जब हम विविधता को सॉल्व करेंगे और d का मान 0 आ जाएगा तभी तो मूल समान होंगे। तो इसमें पहले से बता दिया गया है कि दोनों मूल कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। जब बराबर हैं तो अपन कंडीशन कौन लगाएंगे, d बराबर 0 लगाएंगे। और जब d बराबर 0 हो जाएगा तो अपन k का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ये दोनों आपके सवाल मुफ्त दिए गए हैं, इन सवालों में k का मान ज्ञात करना है। ये भी बोर्ड पेपर में कई बार आ चुके हैं, तो आपको अच्छे तरीके से इन सवालों को सॉल्व करना है। चलिए हम पहले सवाल को हल करते हैं। इसमें आपको वही लिखना है, दिया गया द्विघात समीकरण। क्या लिखना है, दिया गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर में 0। जो भी द्विघात समीकरण दिया गया है उसकी तुलना मानक समीकरण से करना है। किससे करना है, मानक समीकरण से। तो यहाँ लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब हम इसमें भाषा ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, तुलना करने पर केवल आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें abc के मान हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें a का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b का मान क्या होगा, k होगा और c का मान क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से हम abc के मानों को निकाल लेंगे। अब कंडीशन को पढ़ते हैं।
यहाँ लिखा है जबकि समीकरण के दोनों मूल कैसे हैं, बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे हम चूंकि समीकरण के दोनों मूल कैसे हैं, बराबर है। कैसे हैं, बराबर है। जब समीकरण के दोनों मूल बराबर है तो ये d का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि विभक्त कर d बराबर आप लोगों ने क्या पढ़ा है, b² - 4ac, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब b का मान हम यहाँ आसानी से रख सकते हैं। तो b का मान क्या रखेंगे, k रखेंगे, k की घात 2 -4, a का मान क्या रखेंगे 2 और c का मान क्या रखेंगे 3 बराबर में 0। अब ये हो जाएगा k² - 4 दूनी 8, 8 3 24, तो ये हो जाएगा 24 बराबर में 0। ये आ जाएगा k² बराबर 24। अब देखना यहाँ पर ये k² बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। k² बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। अब यहाँ से जैसे स्क्वायर हटाएंगे उस साइड क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो k बराबर करनी के अंदर 24 लिखेंगे और जैसे ही रूट लगता है तो यहाँ पर दो वैल्यू निकलती है, एक प्लस की निकलेगी दूसरी माइनस की निकलेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना k प्लस माइनस, इसको हम क्या 2 गुणे 6 लिख सकते। तो इसमें से 2 का क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो 24 को इस तरीके से तोड़ लेंगे, 2 का जोड़ा बनेगा तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो k बराबर प्लस माइनस 2 करनी 6। तो इस तरीके से हम k का मान निकाल सकते हैं। तो ऐसे सवालों में आपको k का मान निकालने के लिए 3 कंडीशन में कोई ना कोई कंडीशन दी रहेगी। जैसे इस सवाल में क्या दिया था, समीकरण के दोनों मूल समान है। तो अपन ने यहाँ पर चूंकि में यही तो लिखा है समीकरण के दोनों मूल कैसे हैं, समान, तो d का मान क्या होगा 0 हो जाएगा और b² - 4ac जो होता है वो d का मान होता है। और b का मान हम k रखेंगे, बाकी सभी मानों को रखने के बाद गुणा और जोड़ना घटाना ही करना है। अब हम आप लोगों को ये सवाल करवा दिया है हमने, अब आप लोगों को दूसरा सवाल भी हल करवाते हैं। देखिए दूसरे सवाल में x - 2 + 6 लिखा है। सबसे पहले तो अपन को यही सोचना है कि ये आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं है, और नहीं है तो पहले हम मानक रूप में उसको बनाएंगे। जैसे यहाँ ब्रैकेट लगा है, सबसे पहले x का हम x - 2 में गुणा कर लेंगे और जैसे ही हम गुणा करेंगे वैसे ही आपको द्विघात समीकरण दिखने लगेगा। चलिए देखते हैं कि x का हम x में गुणा करेंगे, kx² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, kx² हो जाएगा। अब यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगा लेंगे। 2 का हम kx में गुणा करेंगे, 2kx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2kx हो जाएगा। और प्लस में कितना लिखा है, 6 लिखा है बराबर में 0। तो अब देखना इस सवाल में पहले ही हमको द्विघात समीकरण नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हमने उसको थोड़ा सा गुणा किया तो अब ये द्विघात समीकरण अब मैं आप लोगों को देखने लगा। अब इसकी हम तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से। तो बताइए a का मान इसमें कितना दिख रहा, k दिख रहा। b का मान इसमें कितना दिख रहा, माइनस का 2k दिख रहा। c का मान कितना दिख रहा, 6 दिख रहा। तो चूंकि समीकरण के दोनों मूल बराबर है पहले से, तो d का मान क्या हो जाएगा 0। d का मान हम क्या रखेंगे, b² - 4ac बराबर 0। अब b का मान रखेंगे, b का मान है -2k² -4, a का मान k है और c का मान आपका 6 दिया गया है बराबर में 0। अब यहाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 2 का वर्ग 4 होगा, 4k² आएगा, माइनस के ये हो जाएंगे 24k हो जाएंगे बराबर में 0। अब यहाँ पर देखो दोनों पद दिए गए हैं, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा होगा। जैसे k दोनों में कॉमन दिख रहा और 4 भी आपका इस दोनों में कॉमन दिख रहा। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों पदों में हम पहले 4 को उसके बाद k को कॉमन लेंगे। तो जो भी चीज हम कॉमन लेते हैं उसी से भाग देते हैं। इसमें भाग देंगे क्या बचेगा, k बचेगा, फिर माइनस लगाएंगे
4 से इसमें भाग देंगे तो 6 आएगा, के से के कट जाएगा। अब 4 के को हम 0 के बराबर लेंगे और के माइनस 6 को भी किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये के बराबर आपका डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा और के का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 4.3 के हमने महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व किया। आपको एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा आपको वीडियो को देखना है, और जैसे ही आप लोग दोबारा देखेंगे तो आप लोगों से पूरे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। हमारे वीडियो में आप लोगों के द्वारा अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।